जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत 7वां अध्याय को 13वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। आज आज मैं सन्यासी अवधूत के 13वें अध्याय सिद्ध दशा में रूप सब किन्नो वहां बखान अथवा सिद्ध अवस्था को विषय में मैं वर्णन पाठ करने जा रहा हूँ। हम ये अवस्था के विषय में श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, वानप्रस्थ के धर्मों को समाप्त करे पीछे यदि शरीर में सामर्थ्य रहे तो संन्यास धारण करके वहां केवल शरीर मात्र को शेष रख कर और वस्तु मात्र का परित्याग कर देवे। एक गांव में केवल एक रात्रि ही ठहरे, निदान सब प्रकार की लालसा से निरपेक्ष होकर पृथ्वी पर विचरता रहे। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करना चाहे तो केवल एक कोपिन और एक उसके ऊपर आच्छादन मात्र रख के जो कुछ सन्यास लेते समय त्याग दिया है उसमें शीर्ष उससे फिर किसी वस्तु को ग्रहण न करे, न केवल दंड कमंडल के ही पास रखे। सन्यासी अकेला ही विचरते और अकेला ही भिक्षा मांगे। आत्मा के अनुभव में प्रसन्न
रहे, किसी के आश्रम में न रहे। सब प्राणी मात्र से मित्र भाव बारते, स्वभाव को शांत रखे और नारायण में तत्पर रहे। कार्य कारण से परे अविनाशी आत्मा से इस जगत को देखे। मृत्यु अवश्य होगी ऐसा निश्चय जानकर मरने का भय न करे और जीवन को चल चल जानकर जीने की भी इच्छा न करे, किंतु जो प्राणियों के जन्म मरण का हेतु है उसकी राह देखता रहे। सन्यासी बुद्धिमान होकर भी उन्मत्त और बालक की नाई रहे तथा कवि होने पर गूंगे की नाई अपना आचरण मनुष्य को दिखावे। यहाँ उदाहरण के अर्थ एक पुराण इतिहास वर्णन करते हैं। एक समय भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी मंत्रियों को संग ले लोगों की रीति भांति देखने की इच्छा से अनेक देशों में विचरते विचरते दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने पृथ्वी पर सोए हुए धूसरित होने के कारण गुप्त तेजस्वी दत्तात्रेय अवधूत को देखा। तब उनको नम उद्यम को ही करते नहीं नम उद्यम को ही करते नहीं हो, इस कारण आपके पास कुछ भी नहीं देख पड़ता है और धन के भोगे बिना तुम्हारा शरीर कैसे पुष्ट है। सो हमारी शंका को दूर कीजिए। आप समर्थ होने पर भी कुछ कुछ नहीं करते, इस कारण आप योगेश्वर जान पड़ते हो। उन महामुनि दत्तात्रेय जी से जब प्रहलाद ने इस प्रकार प्रश्न किया तब दत्तात्रेय जी हंसकर बोले, प्रहलाद, मैं जानता हूं कि आप ज्ञानी जनों में माननीय हो। प्रवृत्ति मार्ग पर निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति जनों को कैसा फल मिलता है, इस बात को आप भली भांति अपनी अंत दृष्टि से जानते हो। मैं इस संसार में जन्म मरण रूप प्रभाव से भ्रमाने वाली और यथा योग्य कामनाओं से भी नहीं तृप्त होने वाली तृष्णा से कर्मों को कराया हुआ नाना प्रकार की योनिया में डाल गया। अपने कर्मों से भ्रमण करता हुआ इस लोक में अकस्मात मनुष्य की देह को प्राप्त हो गया हूँ। परंतु मनुष्य का जन्म पाकर कितने जीव है, वे नर नारी सुख प्राप्त करने और दुख दूर करने के अर्थ नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, परंतु इच्छा अनुसार फल उनको नहीं मिलता, किंतु इच्छा से विरुद्ध फल मिलता है। वैसा वैपरीत्य को देखकर सब कर्मों को त्याग कर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। सुख इस आत्मा का स्वरूप है जो सब कर्म क्रियाओं से निवृत्त होने पर अपने आप प्रकाशमान होता है। सब कर्म सो मैं सब प्रकार के भोगों को मन की कल्पना जानकर सब उद्यमों को छोड़कर शयन करता हूँ। जो कुछ प्रारब्ध बस मात्र होता है उसी में संतोष करता हूँ। देखो, जैसे मूर्ख राज शिवाल आदि से ढके हुए निर्मल जल से भरे जलाशय को छोड़कर मृग तृष्णा के जल की ओर दौड़ता है, इसी प्रकार आत्मानुभव सुख को त्याग विषय आदि सुख की खोज करता
फिरता है। इस संसार में शहद की मक्खी और अजगर सर्प ये हमारे परम गुरु है, जिनकी कृपा से हमको वैराग्य और संतोष यह दो पदार्थ प्राप्त हुए हैं। शहद की मक्खी से तो हमने वैराग्य सीखा है। जैसे कि मक्खी बहुत कष्ट से शहद को इकट्ठा करती है और उसको कोई दूसरा मनुष्य हर कर ले जाता है, ऐसे ही लोभी पुरुष धन इकट्ठा करता है, उसको मारकर कोई अन्य ही पुरुष उस धन को हर ले जाता है। आजकल अजगर सर्प से यह शिक्षा ली है कि जैसे अजगर भी कुछ उद्यम नहीं करता, जो इच्छा से मिल जाता है उसे उसी से अपना देह यात्रा का निर्वाह करता है। जो इच्छा से मिल जाता है उसी से अपना देह यात्रा का निर्वाह करता है, और जब कुछ नहीं प्राप्त हुए तो भूखा भी रह जाता है, परंतु कभी कोई उद्यम नहीं करता। इसी तरह मैं धैर्यवान अजगर साहब को नाई जो मिल जावे उसी में संतोष कर लेता हूँ। कभी रेशमी वस्त्र, कभी मृग चर्म, कभी चीर बलगल या भोजन पत्र, या जैसा वस्त्र प्रारब्ध से मिल जाता है वैसा ही प्रसन्नता पूर्वक मैं पहन लेता हूँ। कभी पृथ्वी पर सो रहा हूँ, कभी घास पर पत्तों को बिछाकर सो जाता हूँ, कभी पत्थर की चट्टान पर रहता हूँ, कभी रात राख में ही लेट जाता हूँ, और कभी दूसरे की इच्छा से महल में सुंदर कोमल सैया पर सोच बिछौना तकिया सहित शयन करता हूँ। कभी स्नान कर चंदन लगाया, सुंदर वस्त्र पहन गले में माला डाल शरीर को की शोभा करता हूँ। कभी भांति भांति के आभूषण पहन लेता हूँ, कभी हाथी वो घोड़े पर चढ़कर विचरता हूँ, कभी कभी दिगंबर होकर बाबा बाबा बाबले की नाई फिरता हूँ। मैं स्वभाव से विषम रहने वाले किसी जन की निंदा नहीं करता और न स्तुति करता हूँ, किंतु इन सब लोगों का कल्याण तथा विष्णु भगवान में प्रीति चाहता हूँ। मन की वृत्तियों में जाति भेद को होम देवे, फिर उन भेद ग्राहक की वृत्तियों को मन होम देवे, फिर उस मन को सात्विक अहंकार में होम देवे, और फिर उस अहंकार को ममत्व द्वारा माया में हवन करे, फिर उस माया को आत्मा के अनुभव में होम करे, तब वह सत्य स्वरूप को देखने वाला मुनि चिष्ट रहित होकर आत्मा स्वरूप की आनंद में स्थित हो शांति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, दत्तात्रेय मुनि के मुखार बिंद से इस प्रकार परम हंस धर्म को सुनकर अति प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी मुनि की पूजा करके सिर झुकाए आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। जय श्री कृष्ण। मैं अब फिर 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें गृहस्थ का उत्कृष्ट धर्म और देश कालादि भेद से विशेष धर्म कथन के विषय में हम श्रवण करेंगे। परमहंस पहले तजो गृह जीवन अनुसार 114वें अध्याय में कहो हितमय ज्ञान उपचार। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, मुझ सरीखे मूढ़ बुद्धि वाले गृहस्थी जीवन जिस विधि से बिना परिश्रम इस संन्यास धर्म की पदवी को प्राप्त हो सके, सो आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, घर में स्थित घर में स्थित हुआ गृहस्थी पुरुष यथा योग्य कर्म करता है रहे, परंतु उन कर्मों को साक्षात वासुदेव भगवान के हेतु समर्पण कर देवे, और श्रद्धा पूर्वक निरंतर विष्णु भगवान के अवतारों की अमृत रूपी कथा को सुनता रहे, और जितना समय गृह कार्य से मिले उतने समय तक
शांति युक्त जनों की संगति करे रखे। उन महात्मा लोगों का संग करने से धीरे धीरे श्री पुत्र आदि का संग छोड़ देवे। देह और गेह में जितना प्रयोजन होए उतना ही संबंध रखे, उनमें अधिक प्राप्ति न करे। देहधारी ऐसा विचारे कि जितना मैंने खाया पिया और जो मैंने पहना ये खराब कर लिया, यही मेरा है, इससे अधिक हो उसमें मेरा है, ऐसा अभिमान न करे। और जो गृही उसे अपना कर मानता है वो चोर की नाई दंड देने के योग्य है। गृहस्थी पुरुष विशेष करके धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ण के अभिलाषा नहीं रखे, किंतु देश काल के अनुसार दैव से जितना मिल जावे उतना ही में संतोष रखे। मूढ़ लोग जिसकी हेतु अपने प्राणों को त्याग देते हैं तथा माता पिता गुरु को भी मार डालते हैं, उसी श्री से अपने प्रेम और ममता को जिसने त्याग दिया है वो पुरुष भगवान को भी जीता लेता है। दैव इच्छा से जो कुछ अन्नादि वस्तु मिल जाए उसे पंच महायज्ञ करे, उस यज्ञ से शेष वस्तु को भोजन करे, भोजन के उपरांत शेष रहे। अन्नादि में अपनी ममता नहीं रखे, साधु संतों को समर्पण करे और अपनी आजीविका से जो धन प्राप्त होए उससे देवता ऋषि पितर मनुष्य प्राणा मात्र के मात्र इन सब का प्रतिदिन पूजन तथा अपने शरीर को पोषण करता रहे। हे राजन, यह भोक्ता विष्णु भगवान जैसा कि ब्रह्मों के मुख में होमने से प्रसन्न होते हैं, वैसा अग्नि में होमने से प्रसन्न नहीं होते। अतएव ब्राह्मणों में देवताओं में तथा मनुष्यों में परमेश्वर विराजमान है, ऐसे समझकर सब में भगवान का पूजन करे। द्विज लोग अपनी द्रव्य शक्ति के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को पूर्णमासी से आश्विन कृष्ण अमावस्या पर्यंत यानी कन्या गतों में श्रद्धा पूर्वक माता पिता का श्राद्ध तर्पण करे। यही यही क्यों समस्त नक्षत्र तिथि योग पर्व आदि पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पुंसव पुंसवन आदि श्री का संस्कार और जाति कर्म आदि पुत्र का संस्कार, यज्ञ की दीक्षा आदि अपना संस्कार इनमें तथा प्रेत के दाह आदि कर्म समय क्षयाभिक श्राद्ध तथा मांगलिक कार्य के समय पुण्य कर्म करना योग्य है। जहाँ सत्पात मिल जाए वही अत्यंत पवित्र देश है। जहाँ चराचर रूप भगवान का स्वरूप हो तथा जहाँ ब्राह्मण तप विद्या दया से युक्त निवास करते हो, जहाँ हरि भगवान का पूजन होता हो, बस देश कल्याण का स्थान है। पुराण प्रसिद्ध गंगा जी, मथुरा काशी आदि सारे तीर्थ तथा पुष्कर आदि क्षेत्र महात्माओं के रहने के स्थान तथा महेंद्र मलयागिरी आदि बड़े बड़े पर्वत ये सब अत्यंत पवित्र देश है। यदि नारायण यार पैसा पैसा दे तो उ, उक्त तीर्थों की अवश्य यात्रा करे। इसको फिर सुनिए, यदि नारायण यार पैसा दे तो उक्त तीर्थों की अवश्य यात्रा करे, क्योंकि उन देशों में जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका 1000 गुना फल होता है। अच्छे प्रकार पात्र को पहचानने वाले भगवान ब्राह्मण ने एक ही परम पात्र माना है। हे युधिष्ठिर, आपके यज्ञ में देवता ऋषि लोग
ब्रह्मा के पुत्र आदि ये सब बैठे हैं, परंतु इन सब में मुख्य एक श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के योग्य है, ऐसा निर्णय हो चुका है। संपूर्ण प्राणियों के समूह में भरा हुआ यह ब्रह्मांड एक वृक्ष रूप है। उस वृक्ष मूल की विष्णु भगवान ही है। इस कारण मूल रूप भगवान का पूजन होने से सब जीवों का आत्मा तृप्त हो जाता है। मनुष्य, पशु, पंछी, ऋषि, देवता, इन सब के पुरुष पुरुष रूप शरीर उन्हीं विष्णु भगवान ने रचे हैं, और रचे हुए उनमें जो जीव रूप रूह रखकर सब प्राणियों के शरीर रूप पूर्व में शयन करते हैं, इसी कारण इन्हीं कृष्ण भगवान को पुरुष कहते हैं। इन सभी प्राणियों में विष्णु भगवान तारतम्य से पशु पंछी को की अपेक्षा मनुष्य मनुष्य शरीर में अधिक अंश से विराजमान है। इस कारण इसमें मनुष्य ही पात्र है। तप, ज्ञान, योग आदि जिसमें अधिक होए, वही उत्तम सत्य पात्र जानना चाहिए। जब मनुष्य में परस्पर मन में विकार आ गया और दूसरे की अवज्ञा करने लगे, तब ये त्रेता युग प्रारंभ में प्रारंभ में पंडितों ने भगवान की पूजा मूर्ति में करनी प्रारंभ कर दी। तब कितने एक लोगों ने मूर्ति में ही भगवान को समझकर जो मूर्ति की पूजा प्रवृत्ति की, तो उनकी सब मनोकामना उस मूर्ति के द्वारा ही सिद्ध होती थी। हे राजेंद्र, पुरुषों में भी उस ब्राह्मण को सुपात्र समझो कि जो ब्राह्मण तप, विद्या, संतोष इन्हें करके हरि भगवान की शरीर रूप वेद को धारण करता है। ओम जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।